हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल की एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी HTET, CTET और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहें हमारे साथ। बौद्ध धर्म एक आध्यात्मिक परंपरा है जिसकी शुरुआत 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं से हुई थी, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म लुम्बिनी में 573 ईसा पूर्व शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम माया देवी था, जो कोलीय वंश से थीं, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। बौद्ध धर्म में बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने ज्ञान, निर्वाण और बुद्धत्व प्राप्त कर लिया हो तथा 4 आर्य सत्यों को समझ लिया हो। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थीं, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। वहीं से 4 आर्य सत्यों का ज्ञान हुआ। दुख का सत्य, जीवन दुख और असंतोष से भरा है। दुख के कारण का सत्य, दुख का कारण इच्छा और आसक्ति है। दुख के अंत का सत्य, दुख को समाप्त करना संभव है। दुख को समाप्त करने के मार्ग का सत्य, दुख को समाप्त करने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह के बाद एक नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण, दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया।
धर्मचक्र प्रवर्तन वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की सौतेली माता, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र। अग्निहोत्र एक नित्य वैदिक यज्ञ है, तथा गायत्री मंत्र ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्य मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य अर्थात मार्ग या दुख निरोध पाने का रास्ता के लिए अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना, सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना, सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना, सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार न करना, सम्यक व्यायाम, अपने आप सुधरने की कोशिश करना, सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, सम्यक समाधि, निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले लेने के लिए अनुमति दे दी, यद्यपि इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।